खेड़कर के मामले में एक बात साफ रखनी चाहिए, इनका फ्रॉड यूपीएससी ने नहीं पकड़ा, इसे पकड़ा आम लोगों ने, पत्रकारों ने, पुणे के पत्रकारों ने। अगर कोई पहल नहीं करता तो पूजा खेड़कर आराम से कलेक्टर बनती, उससे पहले एसडीएम बनती, और क्या पता आगे जाकर क्या क्या बनती। यही वो 4 छल्ले वाली ऑडी कार है जिस पर पूजा लाल बत्ती लहरा रही थी, अपने वरिष्ठ अफसर के केबिन में हिस्सा मांग रही थी। ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी हरकतों से लोगों को शक हो गया। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष विजय कुंभार को शक हुआ तो उन्होंने पता करना शुरू कर दिया और दस्तावेज ट्विटर पर फैलने लग गए। फिर पुणे के पत्रकारों ने एक एक सर्टिफिकेट को छान मारा, निकाला, अस्पताल से विकलांगता कोटे के दस्तावेजों को निकाला। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का पुराना वीडियो निकल आया, 1 साल पुराना, जिसमें मोहतरमा पिस्टल लहराकर किसी गरीब को धमकाने गई थी। इन हरकतों पर अगर नजर नहीं गई होती, लोगों ने पड़ताल ना की होती, तो यूपीएससी के भीतर कोई फ्रॉड करके आराम से आईएएस बन गई, किसी को पता भी नहीं चलता। यूपीएससी को अच्छी तरह से पता है कि पूजा खेड़कर के केस ने उसकी साख पर गहरा धब्बा लगाया है। आम लोगों ने इतने पुख्ता तरीके से पूजा खेड़कर को लेकर सवाल उठाए कि यूपीएससी के लिए भी नकारना मुश्किल हो गया। अगर कोई सिग्नेचर का फ्रॉड करे, पते का फ्रॉड करे, नाम बदलकर बार बार परीक्षा में बैठे और यूपीएससी को पता न चले, तो इसका मतलब है उसका सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। फ्रॉड करने वालों के लिए गुंजाइश है और आसानी से ऐसा किया जा सकता है। यूपीएससी भले कहती रहे कि उसकी परीक्षा प्रक्रिया में काफी सतर्कता बरती जाती है, कई स्तरों की निगरानी होती है, समझौता नहीं होता और विश्वसनीयता बरकरार है, मगर पूजा खेड़कर का मामला उसके तमाम दावे को चुनौती दे रहा है। यूपीएससी इन सवालों से बच नहीं सकती, ना ही वो अपनी जांच को पूजा खेड़कर तक सीमित रख सकती है। यह लाखों छात्रों के भविष्य और भरोसे का सवाल है। इस व्यवस्था में अगर कोई चोर दरवाजे से घुस सकता है, बेईमानी से आईएएस बन सकता है, तब फिर कुछ भी नहीं बचा है। यूपीएससी को नीट परीक्षा की तरह सवालों से नहीं बचना चाहिए। आपने देखा शिक्षा मंत्री कई दिनों तक सवालों से बचते रहे, सच्चाई से मुकरते रहे, लेकिन आज सच्चाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, जवाब के बाद नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं। कोर्ट के सामने जवाब देना मुश्किल ना हो जाए, इसलिए यूपीएससी को पूजा खेड़कर के मामले में और अन्य मामलों में ईडब्ल्यूएस से लेकर विकलांगता और ओबीसी के क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के फ्रॉड की व्यापक जांच करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि यूपीएससी ने मान लिया कि पूजा खेड़कर फ्रॉड दस्तावेजों के आधार पर आईएएस बन गई। इससे नियुक्ति प्रक्रिया की साख को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस एजेंसी पर भी संदेह होने लगा है। आपने देखा था किस तरह से रिसर्च होने लगा कि इस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ प्रदीप कुमार जोशी कौन है। इससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे, वहां से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। ये जनाब पिछले कई वर्षों से आयोग के चेयरमैन रहे हैं और अब एनटीए के चीफ हैं। उसी तरह से यह भी देखा जाएगा कि यूपीएससी के चेयरमैन इस समय कौन है, इससे पहले क्या थे। मई 2023 में द हिंदू में इनके बारे में रिपोर्ट छपी है। मनोज सोनी यूपीएससी का चेयरमैन बनने से पहले गुजरात में 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके थे। जून 2017 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अप्रैल 2022 से ही वे चेयरमैनी कर रहे हैं। पहले कार्यवाहक चेयरमैन थे, उसके बाद मई 2023 में स्थायी रूप से चेयरमैन बना दिए गए। ये भी परमानेंट नौकरी की तरह होती जा रही है। 2017 से लेकर आज तक सदस्य और चेयरमैन। द हिंदू अखबार ने लिखा है, स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से भी जुड़े रहें। आपको हैरानी होगी, फिर से हैरानी होगी कि राहुल गांधी की नजर इन पर भी थी। जब मनोज सोनी को सदस्य से कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने यूपीएससी का तब एक नया नाम दिया था और अपने ट्वीट में लिखा था, यूनियन प्रचारक संघ कमीशन। भारत का संविधान ध्वस्त किया जा रहा है, एक के बाद एक संस्थान नष्ट किए जा रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को समय से पहले कुछ पता होता है क्या? कैसे पता चल जाता है? या राहुल गांधी ने अंधेरे में तीर चलाया? अयोध्या में विवाद हो रहा है गुजरात की एक कंपनी को पेमेंट देने को लेकर।
बनारस में भी गुजरात की कंपनियों को ठेका देने का विवाद चल रहा है। लेकिन यहां तो यूपीएससी में भी लंबे समय से गुजरात के प्रतिभाशाली मनोज सोनी इसे ग्लोबल ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। 40 साल की उम्र में ही मनोज सोनी बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। 40 साल की उम्र में इतने प्रतिभाशाली। इसके बाद वे लगातार 2 टर्म अहमदाबाद की बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा था कि मनोज सोनी को एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में छोटा मोदी के नाम से जाना जाता है। लोगों को लगता है कि एक दिन वे राज्य के शिक्षा मंत्री बनेंगे। लिखा है कि मनोज सोनी के आने पर कैंपस में संघ और बीजेपी के लोग फैसले लेने लगे हैं। अखबार ने लिखा है कि इनके कार्यकाल में बड़ौदा की इस शानदार यूनिवर्सिटी में काफी गिरावट देखी गई। अप्रैल 2022 में न्यूज लॉन्ड्री में मेघनाद और अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट में बताया गया है कि मनोज सोनी ने 2002 के दंगों के बाद एक किताब लिखी थी, इन सर्च ऑफ थर्ड स्पेस, जिसमें हिंदुत्व के पक्ष से दंगों को देखा गया था। इतने प्रतिभाशाली लेखक हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि पूजा खेड़कर के आईएएस बनने में चेयरमैन का कोई हाथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, इसका कोई आधार भी नहीं। मगर इनका परिचय बताने का मकसद है कि आप समझ सकें कि यूपीएससी कोई इंसान चला रहा है। कुर्सी, गेट या ईंट सीमेंट से यूपीएससी नहीं चलती है, कोई ना कोई चलाता है। तो चलाने वाला कौन है? आप पूछ सकें कि क्या मनोज सोनी की कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, या वे भी शिक्षा मंत्री की तरह कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेंगे? यह जानने में कोई बुराई नहीं कि मनोज सोनी 2017 से ही यूपीएससी में है और करीब 2 साल से चेयरमैन है। इससे कम अग्निवीर भी हमारा वीडियो देखने के बाद सरकार से मांग कर सकेंगे कि हमारी नौकरी का कार्यकाल 4 साल की जगह कम से कम उतना तो कीजिए जितने साल तक कोई प्रदीप कुमार जोशी, कोई मनोज सोनी वाइस चांसलर से लेकर आयोग का अध्यक्ष बना रह जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? और आई शुड स्पीक इन स्पेनिश। प्रतिभाशाली बनना है तो मनोज सोनी और प्रदीप कुमार जोशी की तरह बनिए कि सरकार को भी लगे कि इनके बिना ना तो यूपीएससी चलने वाली है और ना एनटीए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।